अमरोहा के युवा वोटर से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके मन में क्या है और उनके लिए क्या है राजनीति मुद्दे इस चुनावी मौसम में। आप अपना नाम बताइए। कैफी। आपके लिए क्या मुद्दा है जिस पर आप वोट करना चाहते हैं? बेरोजगारी बेरोजगारी और महंगाई। महंगाई जी। काम क्या करते हो या पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करता हूँ कहाँ पढ़ रहे हो? मैं जे हिंदू पीजी कॉलेज बीकॉम कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन। जी। उसके बाद कहाँ नौकरी करोगे सोचा है? अभी सरकारी जॉब निकालते हैं, आती नहीं है। फॉर्म भरते हैं, 2019 में फॉर्म भरा, पेपर हो रहा है 2022 में, मेरिट बननी है 2024 में। अब आप बताइए ऐसे कौन सा होगा? 5 साल तक हम अपनी जिंदगी से पीछे हो जाएंगे अगर ऐसे सरकारी जॉबें निकालते नहीं, निकलती हैं, रिजल्ट इतनी लेट आ रहा है, पेपर आउट हो रहा है, क्या करें? बेरोजगारी बढ़ रही है या नहीं? महंगाई भी इतनी है। तो बेरोजगारी कम करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है या फिर राज्य सरकार की? केंद्र सरकार की है, बड़ी तो केंद्र सरकार होती है ना। स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, मगर यह है जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है वो उनके हाथ में होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है उनके हाथ में होती है। तो आप रेल कौन सी देख रहे हो? किसमें जाना चाहते हो? स्टेट सेंटर? सेंटर। सेंटर जी। रेलवे की भर्ती देखना चाहते जी, रेलवे में मैंने दिया है एग्जाम। हो? क्या हुआ फिर उसके बाद? रिजल्ट लेट आता है। फॉर्म 2019 में भरा, पेपर 2022 में हुआ, रिजल्ट 2023 में आया और जो मेरिट है 2024 में बन रही है। अब बताइए, एक एक साल बाद, 2-2 साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो है। आपके लिए भी बेरोजगारी मुद्दा है या कुछ और मुद्दे भी हैं? बिल्कुल, मेरे लिए भी बेरोजगारी मुद्दा है। नाम बताइए अपना। सैयद वारिस नाम है क्या मेरा। करते हैं आप? मैं वैसे तो बीटेक क्लियर किया है मैंने नोएडा से, अमरोहा का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। लेकिन इसमें मेन जो चीज़ है वो बेरोजगारी है और किसानों पे जो जुल्म हुआ है वो चीज़ है। तो केंद्र सरकार ये एक तरीके से तानाशाही है इनकी, तो इसको बदलना ज़रूरी है। तो अब देखना ये है कि अब आगे क्या होना है। खैर, हम तो अपना कांग्रेस को वोट देंगे, जो महागठबंधन है हमारा इंडिया का, उसको वोट देंगे। पिछली बारी बसपा सपा साथ थे, महागठबंधन था, यहाँ से दानिश अली जीते, ठीक है। अब उन्होंने पार्टी बदल ली है, कांग्रेस के साथ हैं, तो वोट फिर भी दानिश अली को ही जाएगा? बिल्कुल, जो कांग्रेस को था कांग्रेस को ही जाएगा। तो आप बेसिकली वोट कांग्रेस पे कर रहे हैं, प्रत्याशी पे नहीं? बिल्कुल। सेंटर में जो अगर बीजेपी को कोई पार्टी टक्कर दे सकती है वो कांग्रेस है, तो इसलिए हम कांग्रेस को ही देंगे। अब उसके साथ गठबंधन में कोई भी पार्टी आए तो उससे तो और उसको मजबूती मिलेगी, तो लिहाजा हम तो कांग्रेस को ही देंगे। अब उसमें दानिश अली प्रत्याशी हमारे अमरोहा से लास्ट उसमें भी वही रहे हैं मौजूदा जो हैं, तो उन्हीं को वोट देंगे। पिछले 5 सालों में दानिश अली ने क्या किया है अमरोहा के लिए? अमरोहा के लिए है कि जो सदन में मुद्दे हैं उन्हें पार्लियामेंट में उठाए हैं। हालांकि इसमें कुछ होना नहीं है, जो केंद्र सरकार थी उसने उसमें कुछ सुनना तो है नहीं। लिहाजा फिर भी अब देखते हैं, अगर इसमें कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमारे लिए बहुत खुशी का उसमें मुद्दा रहेगा। आप भी यही मानते हैं? जी मैम, बिल्कुल। जी क्या करते हैं? मैम, मैं बीटेक कर रहा हूँ, 3rd ईयर है मेरा। जी मैम। तो यहाँ पर व्यवसाय का अवसर है बीटेक करने के बाद? मैम, जॉब वगैरह तो है नहीं कुछ मैम, बाहर ही निकलना पड़ेगा यहाँ पर। कहाँ जाना पड़ेगा? मैम, इंडिया से बाहर ही निकलना पड़ेगा, यहाँ तो जॉब है नहीं। इंडिया से बाहर निकल जाओगे तो यहाँ युवा क्या करेगा? नौकरी मिल भी रही है तो मैम 10-10 हज़ार पे नौकरी, आदमी क्या कर सकता है? नौकरी, महंगाई इतनी है मैम, 10 हज़ार में क्या होगा आदमी में? फ्रेशर को 10 हज़ार से ज़्यादा दे ही नहीं रहे कोई। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर ये केंद्र में सरकार बीजेपी की रहेगी तो ये बेरोजगारी वैसे ही रहेगी, वैसी की वैसी, तो लिहाजा इन लोगों को तो बाहर ही आना पड़ेगा। ये है इनका कहने का मतलब। दानिश अली को जिस तरीके से संसद में उनका अपमान किया रमेश बिदुड़ी ने, देखा था आपने? बिल्कुल देखा था। तो क्या लगा आपको कि क्यों इस तरीके का जो सलूक है उनके साथ हुआ? वो सुलूक उनका एक आप कह सकते हैं कि एक मुसलमान होने के बेसिस पे हुआ है, तो खैर तमाम मुसलमानों के लिए ये खैर बेइज्जती का मुकाम है कि उन्होंने इस तरीके से उनको टेररिस्ट बोला, और भी ऐसे अल्फाज है जो मैं इस टाइम दोहरा नहीं सकता। तो लिहाजा खैर ये बदमाशी कह लीजिए आप इन लोगों की, जो उन्होंने टिकट तो काट दिया खैर बीजेपी ने। तो बहुत अच्छी बात है। टिकट काटने से उससे कुछ नहीं होता है। मेन मसला तो यह है कि आपने ऐसे लोगों को रखा क्यों है? आप ऐसे लोगों को टिकट देते क्यों हो जो वो जीत के फिर पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, फिर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि जो तमाम पूरे इंडिया के मुसलमानों के लिए जो मतलब आप कह सकते हैं कि इंसल्टिंग है बहुत ज़्यादा, जो गलत है। अच्छा, सेकुलर हैं हम लोग, तो हम तो हिंदू मुस्लिम सब एक बिल्कुल रहते हैं, चाहे उसमें कोई नेता हो या कोई नॉर्मल आदमी हो। लेकिन वो खैर उन्होंने ठीक किया कि उन्हें सस्पेंड किया। अमरोहा के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है? अमरोहा के बारे में सबसे अच्छी चीज़, अमरोहा का जो नाम है वो आम और रोहू मछली पर पड़ा है। आम और रो? रोहू मछली।
रोहू मछली जी। बन के अच्छा हाँ, जो रोहू नाम की मछली है वो हमारे अमरोहा के अंदर पाई जाती है। यहाँ से सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। और आम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद है। यहाँ से ये समझ लीजिए आपके बाहर देशों और मुल्कों में, सऊदीया हुआ, बाहर और भी मुल्कों में यहाँ से सब एक्सपोर्ट होता है आम का। तो इसलिए आम और रोहू को मिला के अमरोहा बना। अच्छा जी। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनस। किसको वोट देना पसंद करें? मैं इस बार अपना वोट भाजपा को देने जा रहा हूँ। अच्छा, सच में? सच में इस माइक देख के बोल रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जो भाजपा उम्मीदवार है कुंवर तंवर सिंह, वो 2 लाख वोटों से इलेक्शन जीत रहे हैं। बट वो तो हार गए थे पिछली बारी दानिश अली हार गए थे, इस बार जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि इस बार 5 साल में दानिश अली ने कुछ काम नहीं कराया है, किसी के कुछ काम नहीं आए हैं, अपने क्षेत्र में नहीं रहे हैं। यहाँ कौन से गांव से हो आप? मैं ग्राम कनपुरा से हूँ, अमरोहा के अंदर पड़ता है ये, लोकसभा के अंदर? लोकसभा अमरोहा में जोया के पास। हाँ जी। क्या क्या गड़बड़ हो गई वहाँ पर, क्या हुआ कहाँ पर आपके क्षेत्र में? दानिश अली नहीं आए आप कह रहे हैं। जीते हैं, क्षेत्र में बहुत कम गए हैं, कोई काम नहीं कराया है, किसी के काम नहीं आए हैं, कोई विकास नहीं कराया है। जनता विरोध भी कर रही है। आपने पहले भी शायद देखा होगा, जब राहुल गांधी जी का रोड शो हुआ था उस टाइम भी विरोध हुआ था। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं कि तनवर सिंह को वोट देंगे? हाँ जी बिल्कुल। तनवर सिंह। जी जी जी। पर अब तो वो कांग्रेस से हैं, पिछली बारी बसपा से जीते थे दानिश अली। हाँ तो क्या हुआ, इलेक्शन तो दानिश अली लड़ रहे हैं ना। तो आपको कांग्रेस से नाराजगी नहीं है, प्रत्याशी दानिश अली से नाराजगी है? हाँ जी, प्रत्याशी दानिश अली से नाराजगी है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जीशान पासा है। ये हमारे अंकल नहीं बताएंगे ये। आप नहीं बताएंगे? ना मैंने बताया, ये बता। आप बताइए, दानिश अली या फिर कंवर तनवर सिंह? राहुल गांधी। दानिश राहुल गांधी यहाँ से प्रत्याशी है ही नहीं ना, सांसद चुना जाएगा ना, प्रत्याशी की बात करें। सिर्फ सांसद चुनेगा ना जाके प्रधानमंत्री को। हमें दानिश अली को वोट देना है, प्रधानमंत्री जो चुनेंगे वो दानिश अली जाके चुनेंगे वहाँ। तो दानिश अली को इसलिए वोट देंगे क्योंकि सांसद का चुनाव। हाँ, इसके अलावा जैसे बता रहे थे कि यहाँ पर वो आए नहीं अमरोहा में, उन्होंने लोगों का काम नहीं किया। ना काम क्यों नहीं किया? एक ये माइक तुम्हारे हाथ में है मैडम, इसका बटन भी तुम्हारे हाथ में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मेरा आना है जाना जब तो सही है जब मेरे हाथ में कुछ हो। भाई सरकार उनकी नीचे भी सरकार उनकी, ऊपर भी सरकार उनकी। दानिश अली क्या करते? वो तो मजबूर थे, एक मोहरा थे यहाँ बने हुए। अगर उनकी सत्ता में सरकार होती यहाँ से नीचे से और ऊपर तक, तो वो कुछ करते, क्षेत्र में भी घूमते। ये तो हमारी जनता का में घूमने से क्या फायदा है उनका? जो अपनी निधि का पैसा आया उन्होंने लगाया, जो अपनी निधि का पैसा नहीं आया तो वो कहाँ से लगाए? अपनी जेब से थोड़ी लगाएंगे। क्षेत्र में घूम के भी क्या करते बताओ? आने वाले समय में अगर राहुल गांधी तो मायावती ने उनको अपनी पार्टी से क्यों निकाल दिया? किसने? मायावती ने पार्टी से निकाल दिया? अब ये तो साहब कह सकते हैं, क्या निकाल दिया बताओ तुम? भाई ये तो तुम ही बता सकते हो क्यों निकाल दिया। मायावती ने पार्टी से निकाल दिया, सही है, तो दूसरी पार्टी ने ज्वाइन कर ली उन्होंने, लेकिन उनके पास था तो कुछ भी ना। मायावती के पास ही क्या था? मायावती ने अपोजिट में निकाला उनको। भाई मायावती ने भी उनके अपोजिट चलते थे, उनके अपोजिट चलते थे। वो चाहते थे देश की तरक्की, मतलब अपने शहर की। अरे नहीं, वो बोलते इसी थे, तरह बोलते थे। मैं कह रहा अपोजिट थे, वही कह रहा हूँ, उनका खिलाफ चलते थे। मायावती नहीं चाहती है देश की तरक्की? नहीं, बिल्कुल नहीं, वीडियो सीडी ना आ जाए। बिल्कुल नहीं चाहते। मायावती जी खुद भ्रष्ट हैं। उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार बने बीजेपी की और मेरों पर कुछ बात आए, लिहाजा उन्होंने उनको खैर उसे गठबंधन भी नहीं किया कांग्रेस के साथ। ये है बात। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं। दानिश अली से कोई गुस्सा है, कोई नहीं है, राहुल गांधी का भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि अमरोहा में इस बार ये सीट किसकी झोली में जाएगी। नासिर खान के साथ मिलन शर्मा, आज तक।